हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम मतलब मानव तंत्रिका तंत्र तथा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मतलब मानव कंकाल तंत्र से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं तथा कुछ न्यू क्वेश्चन हैं जो आज की स्लाइड में आज के वीडियो में आपके सामने रखे जाएंगे। दोस्तों, अगर आप पहले से ही इन क्वेश्चनों के जवाब जानते हैं, तैयारी कर रहे होंगे तो आशा है कि जानते ही होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए भी होंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका जो टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम और ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपके क्लियर हो। दोस्तों, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके सामने अपलोड कर रहे हैं। एक बार चैनल को शेयर जरूर करें दोस्तों वीडियो को, ताकि सभी तक इस न्यू शुल्क भरी क्लास का फायदा मिल सके। दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। जो अंगों व वातावरण के मध्य विभिन्न अंगों के मध्य समाजन से स्थापित करता है तथा विभिन्न अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है, उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों, जो अंगों व वातावरण के मध्य तथा विभिन्न अंगों के मध्य समाजन से स्थापित करता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या पाचन तंत्र होता है, ये रक्त परिसंचरण होता है, कंकाल तंत्र होता है या मानव तंत्रिका तंत्र होता है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है जो अंगों के बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करता है उसको हम मानव तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो सूचनाओं को मस्तिष्क से अंगों तक और अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे दूसरा आपके सामने। वह तंत्रिका जो कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। वह तंत्रिका जो उद्दीपनों को ऊतक व अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तक लाती है। तो दोस्तों, आपको यह बताना है कि वह तंत्रिका जो उद्दीपन को ऊतकों व अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाती है उसको क्या बोलते हैं? क्या संवेदी तंत्रिका तंत्र है, प्रेरक तंत्रिका तंत्र है, अपवाही तंत्रिका तंत्र है या ए और ब दोनों है? दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो काफी प्रेरणादायक होते हैं और काफी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ ब और स दोनों ऑप्शन है, और हम ये भी जानते हैं दोस्तों जो प्रेरक तंत्रिका होती है उसी को अपवाही तंत्रिका बोलते हैं, तो दोनों का नाम तो सेम है। तो क्या ये है? तो दोस्तों ये नहीं है, इसका आंसर है संवेदी तंत्रिका तंत्र। एग्जामिनर हमें फंसाने की कोशिश करता है। तो जो उद्दीपनों को अंगों से मस्तिष्क तक लाती है दोस्तों उसको बोलते हैं संवेदी तंत्रिका, और इसके उल्टा जो मस्तिष्क से अंगों तक सूचनाएं लाती है उसको बोलते हैं दोस्तों प्रेरक तंत्रिका। नेक्स्ट है स्क्रीन पे आपके सामने, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन शामिल है? तो दोस्तों, आपको बताना है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन शामिल होता है? क्या मेरुरज्जु और स्वायु तंत्रिका है, क्या मेरुरज्जु और प्राणुकंपी तंत्रिका है, क्या मेरुरज्जु और मस्तिष्क है या मेरुरज्जु और सेरिबेलम है? तो दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसके अंदर मेरुरज्जु और मस्तिष्क जो होते हैं वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से प्रीदीय तंत्रिका तंत्र में क्या शामिल है? जो प्रीदीय तंत्रिका तंत्र है दोस्तों इसमें क्या शामिल होता है वो आपको बताना है। प्रीदीय तंत्रिका तंत्र में, तो प्रीदीय तंत्रिका तंत्र में दोस्तों चार ऑप्शन में आप बता सकते हैं मुझे भी, तो ये इसका आंसर रहेगा स्वायु तंत्रिका तंत्र और कायिक तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मेरुरज्जु और मस्तिष्क शामिल होता है, जबकि प्रीदीय तंत्रिका तंत्र में दोस्तों स्वायु तंत्रिका तंत्र और कायिक तंत्रिका तंत्र शामिल होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रीन पे क्वेश्चन, मानव शरीर के मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क के जो मानव का मस्तिष्क है उसका वजन जो है दोस्तों लगभग 1350 ग्राम होता है। डायरेक्ट फैक्ट है जो आपको दोस्तों याद रख लेना है। नेक्स्ट है, परमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का कुल कितना भाग है? तो जो परमस्तिष्क है दोस्तों वो मानव मस्तिष्क का कुल कितना भाग होता है? एक तिहाई, एक चौथाई, दो तिहाई या दो चौथाई? तो दो तिहाई भाग होता है दोस्तों, 2/3 भाग होता है परमस्तिष्क। नेक्स्ट है दोस्तों, परमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध को आपस में कौन जोड़ता है? तो दोस्तों, जो परमस्तिष्क है इसके दोनों गोलार्ध को आपस में जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला कौन है? क्या कार्पस कैलोमस है या स्टर्नम है, सेरिब्रल पेंडिकल है, कार्पस शिरोमणि है? तो इसका सही आंसर होगा कार्पस कैलोमस। कार्पस कैलोमस जो होता है दोस्तों वो परमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध को आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बुद्धिमत्ता, समृद्धि, इच्छा शक्ति, चिंतन का केंद्र कौन है? जो दोस्तों हमारी बुद्धिमत्ता होती है, ज्ञान होता है, समृद्धि है, इच्छा शक्ति है, चिंतन है, तर्क है, इन सभी का जो केंद्र होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? तो उसको बोलते हैं सेरिबरम। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेरिबरम के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से कौन जोड़ता है? जो मस्तिष्क के अन्य भाग है उनको मेरुरज्जु से कौन जोड़ता है दोस्तों? तो इनको जोड़ने वाला है सेरिब्रल पेंडिकल्स। सेरिब्रल पेंडिकल जो होता है दोस्तों वो मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, शरीर का संतुलन बनाए रखता है तथा ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है। तो दोस्तों, आपको यह बताना है कि शरीर का जो संतुलन है वो कौन बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण कौन रखता है? तो इसके जो आंसर है दोस्तों, चारों जो टाइप्स हैं वो दूसरी स्लाइड पे है। एक सेकंड, हम दूसरी स्लाइड पे आ जाते हैं। तो ये इसके चारों ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, इसमें से आपको आंसर बताना था।
तो शरीर का संतुलन जो है दोस्तों वो सेरिबेलम बनाए रखता है। दोस्तों आप देखते हैं कि कई बार जो शराबी व्यक्ति होते हैं इनके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, इसका मतलब उसका सेरिबेलम जो है वो कार्य करना बंद कर देता है और ज़्यादा शराब पीने से सेरिबेलम डैमेज भी हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड होते हैं। ऊपरी 2 पिंड दृष्टि तथा निचले 2 पिंड स्वरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक पिंड को क्या कहा जाता है? दोस्तों मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड होते हैं। ऊपरी 2 पिंड दृष्टि के लिए और नीचे वाले 2 पिंड स्वरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक पिंड को दोस्तों बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के नाम से प्रत्येक पिंड को दोस्तों जाना जाता है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन और नियमन का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो दोस्तों शरीर के अंदर जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, दोस्तों शरीर में जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं इनका संचालन और नियमन कौन करता है? तो इनका नियमन करता है मेरुरज्जु। दोस्तों आपने देखा होगा कि प्रतिवर्ती क्रियाएं होती क्या है। अब दिमाग में ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब जैसे दोस्तों कि हम बात करें लार का टपकना, जो हमारी पुतलियां हैं वो पलकें जो है उनका झपकना, ये जो क्रियाएं होती है प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। इनका जो संचालन और नियमन कौन करता है दोस्तों? मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तिष्क को प्राप्त तथा मस्तिष्क को जानने वाले आवेगों के लिए पथ प्रदान कौन करता है दोस्तों? तो मस्तिष्क को प्राप्त और मस्तिष्क को जानने वाले आवेगों के लिए पथ प्रदान कौन करता है दोस्तों? तो ये भी मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वह तंत्र जो उन क्रियाओं को संपादित करता है जो हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको दौड़ लगाना है, दोस्तों आपको खाना खाना है, दोस्तों आपको नींद लेनी है, तो आप पर कोई प्रेशर थोड़ी है कि आप 4 घंटे सो रहे हो या 5 घंटे सो रहे हो। तो ये हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, तो ये कायिक तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और जो हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर पाते वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर को आपातकालीन स्थितियों में अतिरिक्त ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो दोस्तों शरीर को आपातकालीन स्थिति में अतिरिक्त ऊर्जा कौन प्रदान करता है? जब ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है कि हम आपातकालीन इमरजेंसी में होते हैं, तो शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा जो पैदा की जाती है दोस्तों, वो की जाती है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेत्र की पुतलियों का संकुंचन कौन करता है? तो नेत्र की पुतलियों का संकुंचन दोस्तों कौन करता है? तो ये करते हैं प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र नेत्र की पुतलियों को फैलाता है, जबकि प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र नेत्र की पुतलियों को सिकुड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन मस्तिष्क की सबसे भीतरी सतह है जो मस्तिष्क की सतह पर लिपटी रहती है? सबसे अंदर की सतह का नाम क्या है मस्तिष्क की? तो उसका नाम है दोस्तों पायामेटर के नाम से इसको जानते हैं। सबसे भारी स्तर होती है ड्यूरामेटर, बीच वाली होती है दोस्तों आर्कियोनॉइड और सबसे अंदर होती है पायामेटर। नेक्स्ट है दोस्तों, मेनिनजेंस परत और मस्तिष्क के मध्य कौन सा द्रव पाया जाता है? तो दोस्तों मेनिनजेंस परत और मस्तिष्क के मध्य कौन सा द्रव पाया जाता है? तो इसका नाम है सेरिब्रोस्पाइल द्रव। सेरिब्रोस्पाइल द्रव जो है वो मेनिनजेंस परत और मस्तिष्क के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कांटा चुभने और सुई चुभने का दर्द महसूस होता है। जो कांटा चुभन होता है, कांटा चुभने और सुई चुभने का दर्द महसूस होता है पर मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, थैलेमस या पोन्स बोरोलाई। तो दोस्तों कांटा चुभन और सुई चुभन एक भारी दर्द है और भारी दर्द हमें थैलेमस के द्वारा महसूस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारी तापमान तथा सर्दी का महसूस किसके द्वारा होता है? तो भारी तापमान और सर्दी का महसूस दोस्तों हमें थैलेमस के द्वारा होता है। जो थैलेमस है, थैलेमस के द्वारा हमें भारी तापमान तथा सर्दी का दर्द महसूस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, श्वसन क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो श्वसन क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? किसके हाथ में होता है? मस्तिष्क का कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है दोस्तों? तो ये काम किया जाता है पोन्स बोरोलाई के द्वारा। पोन्स बोरोलाई है, इसमें मस्तिष्क जो है इसकी क्रियाओं को, इसकी जो श्वसन क्रिया है, श्वसन क्रिया उसको नियंत्रित किया जाता है पोन्स बोरोलाई द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर में अनिच्छिक क्रियाएं जैसे कि पाचन है, हृदय की धड़कन है, उत्सर्जन है, हिचकी है, उल्टी आना है, इनका जो नियंत्रण केंद्र होता है वो किसके पास होता है दोस्तों? मेंडुला ओम्बलागिटा के पास होता है, जो मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, उल्टी का केंद्र स्थल किस प्रकार के तंत्रिका तंत्र की क्रिया है दोस्तों? तो जो उल्टी का केंद्र है दोस्तों, उल्टी का केंद्र किस प्रकार की तंत्रिका तंत्र की क्रिया है? तो ये मेंडुला ओम्बलागिटा प्रकार की क्रिया है। गुस्सा, नफरत, प्यार, निंद्रा, ताप, थकान, भूख, प्यास, सुख, दुख, हंसना, ये सब काम किसमें होता है दोस्तों? तो गुस्सा, नफरत, प्यार, निंद्रा, ताप, थकान, भूख, प्यास, ये सब का सब काम जो है दोस्तों ये होता है हाइपोथैलेमस में, आंतरिक दर्द है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, मान लो आप, पूरा मैं स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। मान लो आप राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, आपके सामने तिलाक, जो तिलाक है, तिलाक का केस चल रहा है, जिसमें औरत कह रही है जज साहब मैं अपने पति के बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे पति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप उस महिला के किस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में महसूस कर रहे हैं? तो दोस्तों ये एक प्रकार का दर्द है, एक प्रकार का अट्रैक्शन है जो महिला जो है अपने पति के प्रति रखती है। तो ये हाइपोथैलेमस में होता है दोस्तों। किसमें होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के बारे में कौन से कथन सही है? पहला है, मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग प्रमस्तिष्क है, शरीर का संतुलन सेरिबरम द्वारा होता है, उल्टी का केंद्र मेंडुला ओब्लांगेटा है, पूरे शरीर का 20% रक्त व ऑक्सीजन का प्रयोग केवल मस्तिष्क द्वारा किया जाता है, मस्तिष्क एक कोमल अंग होता है जो कि कपालस्थि के नीचे होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरु रज्जु द्वारा होता है। तो इन 6 भागों में कौन सा सही है दोस्तों? तो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग प्रमस्तिष्क होता है, शरीर का संतुलन सेरिबरम द्वारा होता है, ये गलत है। जो शरीर का संतुलन सेरिबेलम के द्वारा होता है, सेरिबरम के द्वारा नहीं होता, दूसरा गलत है। उल्टी का केंद्र मेंडुला ओब्लांगेटा, ये बिल्कुल सही है। पूरे शरीर का 20% रक्त ऑक्सीजन का प्रयोग केवल मस्तिष्क करता है, ये भी सही है। मस्तिष्क एक कोमल अंग होता है जो कि कपालस्थि के नीचे होता है, ये भी ठीक है दोस्तों। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरु रज्जु द्वारा होता है, ये भी सही है दोस्तों। तो 2 नंबर गलत है दोस्तों, बाकी सही है। तो आप देख सकते हैं पहले में भी 2 आ रहा है, दूसरे में भी 2 आ रहा है, तीसरे में 2 नहीं आ रहा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करने के लिए ढांचे की आवश्यकता होती है। बिना ढांचे के शरीर न चल न फिर सकेगा न कार्य कर सकेगा। इस तंत्र को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इस तंत्र को कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। ये कंकाल होता है जिसके द्वारा हम चलते हैं फिरते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है दोस्तों? जो हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करता है, तो हड्डियों से हड्डियों को कनेक्ट जो करता है दोस्तों, उसका नाम होता है लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है दोस्तों, हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट रखता है। और दोस्तों जो आपका टेंडन है, पहले ऑप्शन में टेंडन क्या करता है? हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, केकड़ा और कॉकरोच में किस प्रकार का कंकाल तंत्र होता है दोस्तों? तो केकड़ा और कॉकरोच के अंदर जो कंकाल तंत्र होता है, उस कंकाल तंत्र का नाम है दोस्तों बाह्य कंकाल तंत्र होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने दोस्तों, 1 सेकंड वेट कीजिए आप। हाँ, 30 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। 50 क्वेश्चन करने हैं हमें। निम्न में से किस जीव में बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल तंत्र दोनों पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो मेंढक होता है और जो कछुआ होता है, कछुए में भी दोस्तों दोनों प्रकार के कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। कछुआ में भी पाए जाते हैं दोस्तों और मेंढक में भी पाए जाते हैं। विज्ञान की किस शाखा में मानव कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है? तो ये जो शाखा है दोस्तों उसका नाम है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंदर दोस्तों मानव कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की अस्थियां पक्षियों में पाई जाती है? दोस्तों पक्षियों में जो अस्थियां पाई जाती है, जो हड्डियां पाई जाती है, वो इन्हें खोखलापन प्रदान करती है जिससे पक्षी आसानी से उड़ सकते हैं। तो इनके अंदर न्यूमेटिक अस्थियां पाई जाती है दोस्तों। पक्षियों में किस प्रकार की अस्थियां होती है? न्यूमेटिक अस्थियां होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि मानव के किस अंग में होती है? तो मानव शरीर की सबसे जो छोटी अस्थि है दोस्तों, वो मानव शरीर के कान में होती है, उसका नाम स्टेपिस है दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस भाग की अस्थियां जन्म के समय पूर्ण विकसित होती है? तो दोस्तों कान की जो अस्थियां होती है, कान में जो 3 हड्डियां होती है, एक कान में 3 होती है, दूसरे कान में 3 होती है, तो मानव शरीर में कान की टोटल हड्डियां 6 होती है दोस्तों। ये जन्म के समय पूर्ण विकसित होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी व मजबूत अस्थि का नाम क्या है दोस्तों? तो मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत अस्थि होती है फीमर दोस्तों, जो जांघ के अंदर पाई जाती है। मानव शरीर की उंगलियों में कुल कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? अब ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो दिमागी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। जब उंगलियों का नाम आता है तो हम हाथ की उंगलियां गिन लेते हैं। तो दोस्तों हमें पता है एक हाथ में 8 उंगली होती है, दूसरे हाथ में भी एक हाथ में जो 4 उंगली होती है, दोनों हाथ में 8 और 8 पैर की उंगली होती है दोस्तों। तो ये टोटल हो जाएगी आपकी 16। और हम ये भी जानते हैं एक उंगली के अंदर 3 होती है, तो 16 का 3 से क्या करेंगे दोस्तों? गुणा करेंगे, तो 16 तिया 48 होगी दोस्तों। 16 तिया 48 होगी, तो 48 इसका सही आंसर रहने वाला है। तो आप देखेंगे क्योंकि 4 और 4 8 और 1 में 3 होती है, तो 16 तिया 48 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मानव शरीर के अंगूठे में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है दोस्तों? तो अंगूठे कितने होते हैं दोस्तों? अंगूठे 2 हाथ के और 2 ही पैर के 4 होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी हड्डी मानव के जबड़े में पाई जाती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा रखा है पीछे भी और आगे भी पूछा जा सकता है। मानव हड्डी जो मानव शरीर की सबसे जबड़े में जो हड्डी पाई जाती है वो है मेंडिबल, और ये मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी भी है दोस्तों, मेंडिबल। मानव शरीर की सबसे कठोर हड्डी का नाम क्या है दोस्तों? मेंडिबल है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर की कुल पोक्टोरल ग्रिड में अस्थियों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये पोक्टोरल ग्रिड होता क्या दोस्तों? ये होता है कंधे की अस्थियां। तो मानव शरीर में जो कंधे की अस्थियां हैं उनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। एक कंधे में 2 अस्थियां होती है, तो दोनों कंधों में 4 अस्थि हो गई दोस्तों। निम्न में से कौन सी हड्डी मानव के घुटने में पाई जाती है? तो घुटने के अंदर दोस्तों पटेला होती है। घुटने में कौन सी होती है? पटेला। और पिंडलियों में कौन सी होती है दोस्तों? फिबुला, और एक फिबुला होता है और टिबिया होती है। फीमर जांघ में होती है और टार्सल जो होता है वो टखने में होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, हड्डी अपने अंदर जो मिनरल स्टोर करके रखती है उसका नाम क्या है?
तो दोस्तों हड्डी जो अपने अंदर मिनरल स्टोर करके रखती है उसका नाम होता है कैल्शियम। ऑप्शन डी आगे लिखा हुआ है, आगे वाली स्लाइड में मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, कैल्शियम प्लस में फास्फोरस, इसको स्टोर करके रखती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों हम। ये ऐसी संधियां जिसमें संधि स्थान पर हड्डियों एक दूसरे पर आगे पीछे या इधर उधर फिसल सकती है, उस संधि को क्या बोलते हैं? तो इस संधि को विसर्प संधि के नाम से दोस्तों जानते हैं। जब संधि स्थल हम पढ़ते हैं तो 4-5 संधि स्थल है, उसमें हम देखते हैं कि ऐसी संधि स्थल जिसमें हड्डियां एक दूसरे पर आगे पीछे फिसल सकती है उसको विसर्प संधि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसी संधि में एक हड्डी के सिरे का उभार दूसरी हड्डी के किवाड़ की भांति केवल एक ही दिशा में मुड़ सकती है, उसको बोलते हैं कब्जा संधि। दोस्तों क्या बोलते हैं? कब्जा संधि के नाम से इसको जानते हैं, जो एक ही दिशा में घूम सकती है। दोस्तों जिस तरह से किवाड़ आपने देखा होगा, दरवाजा जिसको बोलते हैं, उसके पीछे बक्सा एक लगा होता है, उसको बोलते हैं एक डायरेक्शन में जो घुमाता है उसको। अंगूठे की मेटाकार्पल और कार्पल के बीच ऐसी एक संधि है जिसके कारण अंगूठा अन्य उंगलियों की अपेक्षा अधिक इधर उधर घुमाया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों दुरागर संधि के नाम से इसको जानते हैं। इसको दोस्तों दुरागर संधि के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में कुल्ला की अस्थि कौन सी है दोस्तों? तो मानव शरीर में जो कुल्ला की अस्थि, 2 अस्थियां होती है, उसका नाम होता है ओसिनोमिनेटनम। ओसिनोमिनेटनम जो अस्थियां होती है उसको कुल्ले की अस्थि के नाम से जानते हैं। निम्न में से किस हड्डी का संबंध निचले उपांग के साथ नहीं है? तो दोस्तों 2 उपांग है, एक ऊपर वाला उपांग है, एक निचला उपांग है। तो आप देखेंगे पटेला जो घुटने में होता है निचला उपांग है, ये टार्सल टखने में होती है निचला उपांग है, फीमर जांघ में होती है, मेटाकार्पल जो है ये हाथ में होती है, जो ऊपरी उपांग में होती है, निचले उपांग में दोस्तों नहीं होती है। निम्न में से किसका संबंध अंश मेखला के साथ नहीं है? तो दोस्तों 2 प्रकार की मेखला होती है, एक श्रोणी मेखला होती है जिसका संबंध पैर से होता है, एक अंश मेखला होती है दोस्तों जिसका संबंध हाथ से होता है। तो अंश मेखला का संबंध किससे नहीं है दोस्तों? तो इसका मतलब हाथ की अस्थि नहीं होगी, ह्यूमरस हाथ की होती है, रेडियस हाथ की होती है, मेटाकार्पस भी हाथ की होती है, लेकिन टिबिया जो होती है दोस्तों वो पिंडलियों में होती है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। निम्न का मिलान कीजिए दोस्तों। अब आपको मिलान करके आंसर बताना है। कुल्ला की अस्थि ओसिनोमिनेटम, हथेली की अस्थि मेटाकार्पल, कान की अस्थि स्टेपस और गट्टा की अस्थि टार्सल। तो आप जैसे ही दोस्तों इसका मिलान करोगे तो एक का क्या है 4 है, तो एक का 4 ए में भी है और बी में भी है। हथेली की अस्थि को बोलते हैं मेटाकार्पल, तो 3 नंबर आएगा, 3 दोनों में है, ए और सी में। उसके बाद कान की अस्थि स्टेपस है जो ओनली फॉर से में है, और गट्टा की अस्थि टार्सल है। तो आंसर दोस्तों कौन सा रहेगा? स नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रीन पे क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है ये आपको बताने हैं। घुटना में पटेला अस्थि पाई जाती है, बिल्कुल सही है। शुरुआत में कशेरुक दंडों की संख्या 26 होती है, नो दोस्तों, शुरुआत में कशेरुक दंड की संख्या 33 होती है और उसके बाद 26 हो जाती है, तो बी जो दूसरा कथन है वो गलत है। दोनों जोड़ी पंसलियों में संख्या 24 होती है, बिल्कुल। मनुष्य में बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है, ये भी ठीक है दोस्तों। मनुष्य में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता, ये गलत है दोस्तों। जबड़े में मैंडिबल हड्डी पाई जाती है, ये सही है। और भुजा रेडिया और अल्ना हड्डी पाई जाती है, भुजा में रेडियस और अल्ना हड्डी पाई जाती है, बिल्कुल दोस्तों। तो 2 और 4 जो ऑप्शन है वो गलत है। मनुष्य के अंदर आंतरिक कंकाल पाया जाता है, केवल 2 गलत हैं, केवल 2। इस प्रकार के ऑप्शन दोस्तों आप देखते हैं नए एग्जामों में पैटर्न फॉलो होने लग गया, 1 सही, 2 सही, 3 गलत, इस प्रकार की। नेक्स्ट है दोस्तों आज का, तो यहाँ तक दोस्तों जितने भी हमारे क्वेश्चन थे वो हमने देखे हैं कि टोटल 49 क्वेश्चन हमने देखे हैं मानव कंकाल तंत्र के। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो इतनी मेहनत तो आप भी कर लें। और थैंक्स वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को थैंक्स हैं और धन्यवाद भी करते हैं। बेल का प्रेस को दोस्तों नोट कर लें, तो ताकि यहाँ से जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों किसी प्रकार की अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे बेसिक नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, 82 786 22 107। ये बेसिक नंबर है हमारा और व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई आपको साइंस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो। दोस्तों कल मिलते हैं दोस्तों, फिर न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। चैनल पर लगातार विजिट करते रहे और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें ताकि सभी को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।